जिसका तमाम के तमाम बागडोर अल्लाह ने ऐसी शख्सियत के हाथों पे नवाजा है जो हमारे देश तशरीफ ला चुके हैं। अब अगर टाइम देते तो टाइम तो आखिर में अगर मौका देते तो 2 घंटा के बजाय मैं 4 घंटा आपके सामने बयान करता, लेकिन मैं तो पहले ही कह दिया हूँ कि जब हमारे सामने में बड़े बड़े अकाबरीन दीन यहाँ मौजूद हो तो ऐसे हालात और ऐसे वक्त में अगर मैं कुर्सी पर विराजमान रहूं, मैं कुर्सी पर बैठा रहूं, ये हमारी शायान शान के खिलाफ है। इसीलिए बस मैं आपको अधूरा छोड़ के यहाँ से जा रहा हूँ। बहुत सारे मैसेज, बहुत सारा पैगाम मैं लेकर आया था, लेकिन वो पैगाम मैं आप तक पहुँचा था। मैं जब मेहमान खाने में था, बहुत सारे लोग कहने के लिए आए कि मौलाना साहब कोशकापुर फरही में आप माँ के हवाले से एक वाक़या सुनाए थे, उस वाक़ये को आप जरूर बयान कीजिएगा। मैं वो भी वाक़या आपके सामने बयान करता, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता है और उलमाए किराम तशरीफ ला चुके हैं। आखिर में मैं आपसे दूर होते होते ये गुजारिश करना चाहता हूँ, ऐ मेरे नौजवानों, जहाँ तमाम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी तमाम लोगों की जिम्मेदारी को बताई गई है, आपकी भी जिम्मेदारी है। आप अच्छे नौजवान बने, आप सच्चे नौजवान बने। अगर आप अल्लाह ने अगर आपको वालिदैन वाला बनाया है, आप अपने माँ की कदर कीजिए, आप अपनी माँ को जन्नत की निगाह से देखिए। ये नहीं देखिए कि ये हमारी माँ है, ये नहीं देखिए कि ये हमारी माँ है, ये देखिए हमारे लिए सरापा जन्नत है, सरापा हमारे लिए जन्नत है। अगर बाप को आप देखें मेरे नौजवानों, ये नहीं देखिए कि ये मेरा बाप है, बल्कि इस नीयत से देखिए ये मेरे लिए जन्नत का दरवाजा है। ऐ मेरे दोस्तों, हम घर आते हैं, हमारे घर पर भी एक दरवाजा है। जब हम इन करना चाहते हैं तो दरवाजा को खोलना पड़ता है। अगर आप दुनिया में अपने बाप को सताए रहिएगा, याद कीजिए वो बाप जब आपके लिए जन्नत में जाने का फैसला होगा, बाप नहीं जाने देगा। कहा मौला ये तो मेरा बेटा है, लेकिन नाफरमान है, अपना मुर्गा मुसल्लम तोड़ता था, अच्छा से अच्छा कपड़ा पहनता था, बढ़िया से बढ़िया शॉपिंग करता था, और मैं नमक रोटी के लिए तरसता था, मैं नमक रोटी के लिए तरसता था। मेरे अंदर वो ताकत नहीं थी। हमारा बेटा एक बार में 15-15 हजार का शॉपिंग करके मार्केटिंग करके आता था, और हमारी हालत ये थी 500 की दवाई के लिए मैं तरसता रह जाता था। ऐ मेरे मौला, ये मेरा बेटा नालायक बेटा देखता था, मेरा बाप पूरी रात करा के जिंदगी गुजार रहा है, वक्त को गुजार रहा है, लेकिन मेरा नालायक बेटा को कभी तौफीक नहीं हुई कि अब्बा क्या हुआ, क्यों परेशानी, दर्द हो रही है, क्या हो रहा है, क्यों आप चिल्ला रहे थे, कभी तौफीक नहीं हुई। ऐ मेरे नौजवानों, अल्लाह ने हमको जवान बनाया, जवानी दी है, अगर बीवी से नवाजा है, अच्छे शौहर बनिए। आपके दिल में जहां माँ की अजमत हो, बाप की अजमत हो, तो आपके बीवी की भी अजमत होनी चाहिए। अगर साहिब औलाद है तो ऐसा बाप बनिए कि आपसे आपकी औलाद खुश हो। आपको अरे अकेले अगर जिंदगी गुजार लिए, ये तो कुत्ते वाली सिफत हुई, कुत्ते वाली सिफत से दूर होना है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, वानिए सा बोलिए मन का पाको, अपना तन शीतल करे औरों का सुख हो, और का सुख हो। दोस्तों, अपने लिए नहीं जीना है। ये देखिए हमारे घर में मजबूर कौन है, हमारी जात से किसको फायदा हो जाए। आज तो सब लोग ये सोचते हैं कि अगर हमारा फला, अगर हमारा भाई, अगर हमारी भावो, अगर हमारे घर के अफराद अगर हमसे बेहतर पोजीशन में है, दिल में ये बात पैदा होती है इसका नुकसान हो जाए, ये कम हो जाए, हम बढ़ जाए। नहीं मेरे दोस्तों, बल्कि शुक्रिया अदा कीजिए, अल्लाह वो तो मेरा भाई है, अगर वो आगे बढ़ रहा है, अगर वो खुशहाल हो रहा है। ऐ मेरे दोस्तों, आप
दुआइया कलमात नहीं, दुआ दीजिए। कभी आप बेसहारे होंगे, कभी आप मुसीबत में गिरफ्तार होंगे, दुनिया जहान आपके लिए नहीं, वही भाई आपका सहारा बनेगा। इसलिए जलन नहीं होनी चाहिए, तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और अच्छे और सच्चे इंसान बनिए। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, माँ बाप के हवाले से मैं आप तक जो वाक़या पहुंचाने वाला था, हमारे हजरत अक़दस मौलाना निसार अहमद साहब अल-क़ासिमी मक़द्दसल्लहुल आलिया, अल्लाह ताला ने हजरत के इस कारनामे को बेपनाह कबूल फरमाया है। और हम लोग की हाजिरी भी हजरत अक़दस मौलाना निसार अहमद साहब मक़द्दसल्लहुल आलिया और भाई अब्दुल अहद साहब और आप तमाम नौजवान और गार्जियन के मशवरे का सदका है, जो आज बड़े बड़े अकाबरीन उलमा आपके सामने आपकी आबादी में जलवा फगन हुए हैं। इसके लिए आप तमामी हजरात का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह आपकी आबादी को हर नेमतों से माला माल फरमाए, अल्लाह आपकी आबादी को दिन दुनी रात चगुनी तरक्की में तब्दील फरमाए। ऐ मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, आज हालात के पेश नजर हमारा नौजवान जब तक वो शादीशुदा नहीं रहता है, उस एक नौजवान से पूछिए माँ के बारे में, बाप के बारे में, कसम खुदा की, जब बेटा कमाने वाला नहीं रहता है, दिल में ख्याल आता है कि अल्लाह, जब मैं कमाने वाला हूँगा, मैं अपनी माँ को ऐसा ताज पहनाऊंगा, बाप को ऐसा ताज पहनाऊंगा। जब बेटा कमाने वाला नहीं होता है, उस वक्त उसके सपने बड़े बड़े होने लगते हैं। जब वही बेटा कमाने पर आ जाता है, तो कुछ उम्मीद जो ख्वाब बन करके आई थी, उसको पूरा करने लगता है। माँ बाप इतने में उसकी शादी रचा देता है। शादी होती है, शादी होने के बाद अब जैसे ही दुपट्टे की हवा एक नौजवान बेटा को लगती है, वो नौजवान बेटा अपनी बीवी की मोहब्बत में, अब वो बाप बेटे की मोहब्बत और बाप बेटे की मोहब्बत में दरारें पैदा होने लगती है। ऐ मेरे नौजवानों, कुरान ने ये नहीं कहा, हदीस ने ये नहीं कहा कि जब तुम शादीशुदा हो गए तो अब बीवी के तुम सब कुछ हो गए हो, माँ से अलग जिंदगी गुजार लो। या कुरान ने ये भी नहीं कहा कि अगर तुम वालिदैन वाले हो, माँ और बाप वाले हो, तो बीवी को प्यार नहीं दो, बीवी को मोहब्बत नहीं दो। सबका अलग अलग हुकूक है, अपने अपने दायरे के एतबार से हर एक का ख्याल रखना चाहिए। अगर बहन है उनका भी ख्याल हो, छोटा भाई है उनका भी ख्याल हो, माँ बाप है उनका भी ख्याल हो, अगर बीवी है उनका भी ख्याल हो, हर एक का ख्याल कीजिए। वही सच्चा इंसान, वही अच्छा नौजवान है। इसलिए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। हमारे दौर के अंदर कभी कभार ये सब वाकयात सुनने को आ जाते हैं। आपने हजरत अक़दस मौलाना, आपने इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह का नाम आपने सुना होगा। दुनिया के बहुत बड़े अल्लाह के वली, बहुत बड़े अल्लामा, बहुत बड़े वक्त के इमाम, अल्लाह वाले इमाम मालिक अलैहि रहमा गुजरे हैं। मेरे दोस्तों, हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ ले गए। हज का जमाना था, आखिरी वक्त चल रहा था, अब वापसी का टाइम नजदीक है। उन्होंने खाना काबा की गिलाफ पकड़ के, तहज्जुद का वक्त है, अल्लाह से मांग रहा है, ऐ मौला, मैं जानना चाहता हूँ इस साल इमसाल हज बैतुल्लाह के लिए पूरी दुनिया से कितने लोग आए हैं, और मौला ये भी जानना चाहता हूँ कौन इसमें खुश नसीब निकला, तूने कितने के हजों को कबूल किया, और ये भी जानना चाहता हूँ कि हमने बदनसीब कौन है, किनके हजों को तू कबूल नहीं किया। इतना सुनना था। गैब से आवाज आती है, मालिक इब्ने दीनार, इमसाल कुल 6 लाख आदमी हज के लिए तशरीफ लाए। पूरी दुनिया से इमसाल हज के लिए 6 लाख आदमी तशरीफ लाए। मौला कितने खुश नसीब और कितने बदनसीब। हाँ, इसमें हमने तमाम लोगों के हज को कबूल कर लिया, मगर एक बदनसीब है, एक बदनसीब है, उसके हज को हमने उसके मुंह पर मार दिया। अब मालिक इब्ने दीनार सोच, मौला बता, वो बदनसीब तो कहीं मैं ही तो नहीं हूँ, मैं ही तो वो बदनसीब नहीं हूँ।
मौला हमें बता वो बदनसीब कौन है, मैं जानना चाहता हूँ। कहीं मैं हूँ तो मैं आपसे तौबा न करके मैं आपको राजी और खुश कर दूंगा। ऐ मौला हमें बता। फिर गैब से आवाज आती है, क्या मालिक इब्न दीनार वो बदनसीब तू नहीं है। अभी थोड़ी देर में एक नौजवान 7 फीट लंबा घोड़ा चिपटा खूबसूरत इंसान अभी जहां पर तू खड़ा है वहीं पर आने वाला है। उसका नाम अब्दुर्रहमान बिन शीरान है। अभी आएगा, गिलाफ काबा को चूमेगा, पकड़ेगा, आवाज देगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। आवाज पे आवाज देगा, तस्बीह पढ़ेगा, तलबीहा पढ़ेगा और आवाज आएगी ला लब्बैक ला लब्बैक। सुन लेना मालिक इब्न दीनार। ऐसा हुआ चंद ही मिनटों में एक गोरा चिट्टा नौजवान आता है। आने के बाद गिलाफ काबा को पकड़ के चूमता है और सदा लगाता है लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। खाना काबा से आवाज आती है ला लब्बैक ला लब्बैक। ऐ नौजवान तेरा हज कबूल नहीं, तेरा आना ना मुबारक हो। वो अब्दुर्रहमान बिन शीरान रोजाना की तरह ये आवाज सुन रहा था। सकते में पड़ा बैठा खड़ा था। इतने में धीरे से मालिक इब्न दीनार गए, उसके कांधे पर हाथ रखा। कहा नौजवान आवाज तुमने सुनी, तुमने लब्बैक ला शरीक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहा, इसके जवाब में तुम्हें क्या जवाब मिला? कहा कि हजरत ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, आप तो अभी ये आवाज सुने हैं, पहली बार ये आवाज सुने हैं। मैं 8 सालों से ये आवाज सुनता आ रहा हूं। मैं वो बदनसीब इंसान हूं, 8 सालों से मुकम्मल मुसलसल हज के लिए आता हूं और जैसे ही गिलाफ काबा को छूता हूं तो यही आवाज सुनने को आता हूं। हजरत मालिक इब्न दीनार रहमतुल्लाहि अलैहि ने कहा नौजवान कौन सी खता हो गई है, कौन सी गलती हो गई है, क्या बात है, अपने रब को मनाता क्यों नहीं है, गलती तूने कौन सी कर दी है? वो नौजवान अब्दुर्रहमान इब्न शीरान कहता है मालिक इब्न दीनार मैं वक्त का सबसे बुरा इंसान हूं। मैं अपनी माँ का वो बदनसीब बेटा हूं जिन्होंने अपने माँ के चेहरे पे तमाचा मार दिया है। इतना सुनना था कि मालिक इब्न दीनार भागे। नालायक नालायक, तूने माँ को थप्पड़ मार दिया। भागने दो, कहीं ऐसा ना हो कि इसी वक्त तुम्हारे साथ हम भी आज़ाब इलाही में गिरफ्तार ना हो। भागने लगे। ऐ मेरे दोस्तों, अब्दुर्रहमान इब्न शीरान फजर की नमाज पढ़े, मालिक इब्न दीनार को ढूंढने लगे। ढूंढते नजदीक पहुंचे कि मालिक इब्न दीनार हजरत कोई तदबीर निकाली है, कोई हल इसका निकाली है, मैं बहुत अपने आप में परेशान रहता हूँ। मालिक इब्न दीनार ने कहा तेरी माँ कहाँ है, हयात से है या इंतकाल कर गई? कहा नहीं मेरी वालिदा हयात से है और जैसे मैं हर साल हज के लिए आता हूँ मेरी वालिदा भी हर साल हज के लिए आती है। फर्क इतना है मुझ पर अल्लाह की लानत बरसती है और मेरी वालिदा पर अल्लाह की रहमत बरसती है। कहा वो कहाँ है? क्या तुमने कभी उससे गलती नहीं मानी, माफी नहीं मानी? तो वो नौजवान कहता है हिम्मत नहीं होती है माँ के सामने में जाने। जब से हमसे ये खता हुई, ये गलती हुई, ये लर्जिश हुई, तब से मेरे माँ के सामने में जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। कहा कहाँ है तेरी माँ? कहा ये ईरानी खेमा है ना, यहीं पर एक बुढ़ी सी माँ होगी
जो अपने एक आंख को, सरों को, सर के ऊपर एक रुमाल रखी होगी, एक आंख को ढकी होगी और तिलावत कुरान पाक में मशगूल होगी, अल्लाह की पाक कलाम की सुरीली सी बहुत प्यारी सी आवाज में तिलावत कर रही होगी। कहा चल मेरे साथ। अब्दुर्रहमान बिन शीरान को लिया, ईरानियों के खेमे में गया, कहा यही मेरी वालिदा है। अंदर गए, कहा अब्दुर्रहमान बिन शीरान की अम्मा अस्सलामु अलैकुम। इतना सुनते ही वो मां रोने लगती है। कौन है जो अब्दुर्रहमान का नाम मेरे सामने में ले लिया? क्यों ले लिया? जब भी उसका नाम सुनती हूँ मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। हजरत मालिक इब्न दीनार अंदर आए कि अम्मा अम्मा अम्मा, मैं तेरा बेटा का वकील बनकर आया हूँ। अम्मा, मैं मालिक इब्न दीनार हूँ। अम्मा, क्या बात है बेटे की? अगर जो हालत मैंने देखी है अगर तू देख लेती तो ऐ अम्मा, तेरे भी कलेजा मुंह को निकलने आता। अब्दुर्रहमान इब्न शीरान की अम्मा, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूँ कि जब आपका बेटा खाना काबा की जनाब पकड़ के और वो अल्लाह के सामने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहने लगा, आवाज आती है ला लब्बैक। अम्मा माफ कर दो, माफ कर दो अपने बेटे को। वो अम्मा जवाब देती है, मालिक इब्न दीनार, तू आया कहने के लिए, तू सिफारिशी बनकर आया। क्या ये बात मेरा बेटा नहीं कह सकता था? मेरा बेटा ये बात नहीं कहने आ सकता था? तू क्यों आया? मेरा बेटा क्यों नहीं आया? 8 साल से मेरा बेटा हमसे दूर है। इस माँ के दिल में कितनी मोहब्बत की आग जल रही है एक माँ ही जानती है। इतने में वो अब्दुर्रहमान बिन शीरान को हजरत मालिक इब्न दीनार ने रहमतुल्लाह अलैह ने माँ के सामने में कर दिया। बेटा खड़े होता है माँ के सामने में, हाथ जोड़ के माँ से गलती मांगता है कि अम्मा हमें माफ फरमा दो, माँ हमें माफ कर दो। माँ कहती है कि बेटा 8 सालों से तेरा इंतजार कर रही थी, आज मेरा बेटा आएगा, आज मेरा बेटा आएगा। बेटा आया तो सही लेकिन बहुत ताखीर कर दी। माँ अपने बेटे को आगोश में लेती है और बदन के ऊपर, हाथ के ऊपर, बदन पर हाथ फेरती है। देखा एक हाथ कटा हुआ है। माँ कहती है बेटा जब पेट से दुनिया में लाई थी तुम्हें, बेटा दोनों हाथ सलामत थे। जब तू जवान था तेरा दोनों हाथ सलामत था। ऐ बेटा, बेटा एक हाथ तुम्हारा कहाँ है? एक तो है दूसरा नहीं है, क्या बात है? बेटा जवाब देता है कि अम्मा जिस दिन इस हाथ से हमने तेरे चेहरे के ऊपर थप्पड़ मार दिया, मैंने अपने दिल में सोचा खुदा को मैं इस हाथ लेकर जाऊं, क्या जवाब दूंगा? मैंने फौरन कुल्हाड़ा लिया और जिस हाथ ने माँ के चेहरे पर तमाचा रसीद किया उस हाथ को अपने जिस्म से अलग कर दिया। मैंने सोचा कि ये हाथ अब मेरे जिस्म का हिस्सा नहीं बन सकता है, मैंने जुदा कर दिया। माँ कहती है कि बेटा तू इतना दिन कहाँ था? क्यों इतना दिन मुझसे दूर था? माँ यही सब बातें कह रही थी, यही सब बातें कह रही थी। इतने में माँ की आंख के अंदर जो है दर्द पैदा होने लगी, दर्द हो रही है। मालिक इब्न दीनार से कहने लगी, मालिक मेरे आंख में दर्द काफी ज्यादा हो रही है। मालिक इब्न दीनार ने कहा कि अम्मा क्या बात है? बार बार यही कहती हो कि मेरे आंख में दर्द है, दर्द हो रही है। जरा माँ अपने आंख से पर्दे को हटाती है। कहा मालिक इतना नालायक बेटा, इतना जोर से मुझे थप्पड़ मारा, मेरी आंख की वो पुतली बाहर निकल गई, ढेला बाहर निकल गया। इसीलिए जब भी कोई अब्दुर्रहमान का नाम लेता है मेरे आंख में दर्द होना शुरू हो जाता है। ऐ मेरे नौजवानों, और हिकमत और मसलहत की बात है, इबरत की बात है। जैसे ही वो मालिक इब्न दीनार ने कहा कि अम्मा अब तो माफ कर दे, अब तो अपनी औलाद को माफ कर दे। जैसे ही माँ अपनी औलाद को माफ करती है
इधर अल्लाह की रहमत जोश में आती है। हेलो, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व इत्रतिही बिअदद कुल्ली मुअल्लिमिन लक। ऐ मेरे दोस्तों, मालिक इब्न दीनार रहमतुल्लाहि अलैह ने कहा कि अम्मा माफ कर दो अपने बेटे को। माँ कहती है मालिक इब्न दीनार तुम गवाह रहना, मैंने अपने बेटे की गलती को माफ करके उसे दिल से लगा लिया है। इधर माँ अपने बेटे को माफ करती है और उधर अल्लाह की तरफ से फैसले होता है कि आवाज आती है कि अब्दुर्रहमान बिन शीरा, इस बार के तेरे हज भी और आइंदा 7 सालों की हज भी अल्लाह ने कबूल कर लिया है। मेरे दोस्तों, ये माँ बाप का मकाम है, ये माँ बाप का मर्तबा है। इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा, अल्लाह ने नौजवानों, अगर आप अच्छे कमाने वाले हैं, सबसे पहले आपकी ये फिक्र होनी चाहिए कि हमारी आमदनी से सबसे पहले सैराबी हमारे वालिदैन को पहुंचे, हमारे माँ बाप खुशहाल हों, हमारे माँ बाप अपने